लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश पर अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा तो लाठी खाने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार लाठी भी चला दे, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे तो है नहीं, लेकिन जितनी सहन शक्ति है उतना सहन शक्ति रख के यहाँ पर बैठे हैं। हम तो फकीर की तरह सड़क पर बैठे हैं सर। जहाँ जगह मिलेगा सर छुपाने के लिए हम वहां से प्रदर्शन शुरू करेंगे, लेकिन आवाज चलती रहेगी और आप जैसे मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा तो हम आवाज अपनी उठाते रहेंगे। ये तो प्रताड़ना है, बिहार सरकार की प्रताड़ना आपके सामने है। किस तरह से नौजवान बेरोजगारों पर लाठी प्रहार हो रही है, प्रशासन के द्वारा इस तरह के प्रहार हो रहे हैं। आवाज को दबाने का जो तुगलकी फरमान है, ये जो ब्रिटिश काल हुकूमत में होता था वही इस समय इनके काल में हो रहा है। नौजवान पीड़ित शोषित, अगर कोई बेरोजगार अगर सरकार के समक्ष अपनी बात को नहीं रख सकता है तो आखिर वो जाए तो कहां जाए। एक सप्ताह पहले मुलाकात हुई थी लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। हम लोग आज मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठे हुए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। टीटी अभ्यर्थी है और जदयू कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। काफी दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर डटे हुए हैं और लगातार जो है अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जो है टीटी अभ्यर्थी जदयू कार्यालय के बाहर ही भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद है और ठीक उसके सामने जो है अब टीटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं और आप पुलिस देख रहे थे, पुलिस आपको यहाँ से हटा रही है। पुलिस देखिए, ये तो प्रताड़ना है, बिहार सरकार की प्रताड़ना आपके सामने है। किस तरह से नौजवान बेरोजगारों पर लाठी प्रहार हो रही है, प्रशासन के द्वारा इस तरह के प्रहार हो रहे हैं। लेकिन सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं कि हमारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का द्वितीय चरण की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। आगामी तृतीय चरण की काउंसलिंग में महिलाओं की अनुपस्थिति पर पुरुषों को मौका दिया जाए और तृतीय चरण की काउंसलिंग को समाप्त की जाए, ये हमारा प्रबल मांग है। और चौथा मांग है कि और एक मांग है कि चौथे चरण में बहाली हो तो महिलाओं के साथ साथ जो 2019 की सीटें हैं उनको भी बढ़ाया जाए ताकि सबका 100% नियोजन। एक सप्ताह पहले मुलाकात हुई थी लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। हम लोग आज मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी जदयू कार्यालय में ही है, मौजूद है। बातचीत मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय मंत्री जी बाहर निकलकर हमारी समस्या का समाधान कर दे, हम यहां से चले जाएंगे। वरना अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। बोलिए यहाँ से हट जाने के लिए आप लोग ये दंडात्मक कार्रवाई है, हम कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश पर अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा तो लाठी खाने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार लाठी भी चला दे, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे तो है नहीं, लेकिन जितनी सहन शक्ति है उतना सहन शक्ति रख के यहाँ पर बैठे हैं। सरकार हमारी बात को सुन ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर सरकार बात को नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आवाज को दबाने का जो तुगलकी फरमान है, ये जो ब्रिटिश काल हुकूमत में होता था वही इस समय इनके काल में हो रहा है। नौजवान पीड़ित शोषित, अगर कोई बेरोजगार अगर सरकार के समक्ष अपनी बात को नहीं रख सकता है तो आखिर वो जाए तो कहां जाए। और अगर बात रखने के लिए आते हैं तो आप प्रशासन के द्वारा हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे ऊपर लाठी चला जाता है। लेकिन इस जो दधीची के हड्डी में जब तक जान है हम आंदोलन करते रहेंगे। अनिश्चितकालीन होगा अगर मंत्री जी हमारी बात को नहीं मानते हैं तो। हमारी समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक ये भूख हड़ताल हम तो फकीर की तरह सड़क पर बैठे हैं सर। जहाँ जगह मिलेगा सर छुपाने के लिए हम वहां से प्रदर्शन शुरू करेंगे, लेकिन आवाज चलती रहेगी और आप जैसे मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा तो हम आवाज अपनी उठाते रहेंगे। अश्विनी ओझा, प्रदेश महासचिव, बिहार शिक्षक भर्ती संघ। तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर पीटा जाता है और जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को उठाया जाता है वो अपने आप में एक सवाल है। और अब जो है जदयू कार्यालय के बाहर जो है शिक्षक अभ्यर्थी वो भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं जो किस तरह से जदयू कार्यालय के बाहर जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ से भी इनको हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है इनको यहाँ से हटने के लिए कह रही है। जदयू कार्यालय के बाहर अभी ये मौजूद है और जदयू कार्यालय के अंदर ही शिक्षा मंत्री की गाड़ी अब दिखाई दे रही है। शिक्षा मंत्री जी जदयू कार्यालय के अंदर ही मौजूद है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई शिक्षा मंत्री से इनकी। लेकिन फिलहाल जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ से कहाँ जाते हैं, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन जो है इनको यहाँ से खाली करने का निर्देश जो है वो दे चुकी है।